एपिसोड नंबर 73 की स्टार्टिंग होती है और जाओ सॉन्ग से कह रही होती है, सॉन्ग इस असेसमेंट का सब्जेक्ट विंटर स्वीट्स है। वो जल्दी से डेजर्ट बनाओ और तुम्हारे पास सिर्फ 3 घंटे हैं। फिर सॉन्ग कहती है ओके टीचर, और फिर सॉन्ग डेजर्ट बनाने लगती है और वहीं सैन सॉन्ग को देखते हुए मन में कहता है, मैं सॉन्ग को लगभग 1 महीने बाद देख रहा हूँ और ऐसा लग रहा है कि सॉन्ग पहले से बहुत पतली हो गई है और ये कहीं एक्सीडेंट के कारण तो नहीं हुआ और सारी गलती मेरी ही है जो मैं उसकी रक्षा नहीं कर पाया। फिर हमें 3 घंटे बाद का समय दिखाया जाता है जहां सॉन्ग ने डेजर्ट बना लिया होता है और वो उस डेजर्ट को ले जाके जज उनको दिखाती है और कहती है मैंने डेजर्ट बना लिया है, प्लीज इसे टेस्ट कीजिए। फिर सब लोग डेजर्ट टेस्ट करते हैं और सैन कहता है ये तो बहुत ही फ्रेश और डिलीशियस लग रहे हैं। फिर सॉन्ग कहती है बिल्कुल सही, और ये सर्दियों के मौसम में लोगों को बहुत पसंद आएंगी और मुझे उम्मीद है कि मेरे डेजर्ट का स्वाद आप लोगों को विंटर स्वीट जितना ही ताजा लगे। फिर सैन कहता है इस डेजर्ट के स्वाद को ध्यान में रखते हुए रोज पेस्ट्री, व्हाइट चॉकलेट और इन सर्दियों की स्वाद वाली ये मिठाई बेहतरीन है। और फिर एक जज दूसरे जज से कहता है ये सच में बहुत ही बढ़िया है। फिर दूसरी जज कहती है हाँ सच में। फिर जाओ सैन से कहती है सैन आप तो एक इंटरनेशनल फेमस जज हो, तो आप बताइए कि आपको ये कैसी लगी। फिर सैन कहता है मुझे फैक्ट्स की तलाश करना पसंद है और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि डेजर्ट को पूरी ईमानदारी से बनाया गया हो, बनाने वाले ने उस डेजर्ट में अपना पूरा प्यार डाला हुआ हो और जब कस्टमर इसे टेस्ट करेगा तो वो भी इसे महसूस कर पाए। फिर जाओ सॉन्ग से कहती है सॉन्ग तुमने इस परीक्षा को पास कर लिया है, लेकिन ये केवल प्रारंभिक परीक्षा थी और कल दोपहर को सेकंड एग्जाम होगा जो कि सैन द्वारा लिया जाएगा और मुझे उम्मीद है कि तुम उसमें भी पास हो सकती हो। ये सुन सॉन्ग खुश होती हुई कहती है ठीक है आपका शुक्रिया और मैं अपने सेकंड एग्जाम में अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। फिर सैन सॉन्ग के पास आकर उससे कहता है मैं जब से वापस आया हूँ उसके बाद से मैं असेसमेंट में व्यस्त रहा हूँ, तो मैं तुम्हारी बहन से मिल ही नहीं पाया। फिर सीन चेंज होता है और वो दोनों हॉस्पिटल जाते हैं सॉन्ग की बहन को देखने और फिर सैन सॉन्ग से कहता है सॉन्ग बहुत देर हो चुकी है, अपनी बहन को आराम करने दो, अब यहाँ से चलते हैं। फिर कुछ देर बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ सॉन्ग सैन से कहती है मिस्टर सैन मेरी बहन से मिलने के लिए आपका धन्यवाद और अब मैं घर जाने के लिए कैब बुक कर लेती हूँ। फिर सैन कहता है सॉन्ग क्या तुम मेरे साथ और थोड़ी देर नहीं चल सकती, और अब जब तुम शादीशुदा हो तो क्या कुछ काम है। फिर सॉन्ग कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है और मेरे पति इस बात का ध्यान रखते हैं कि मैं कहाँ कितना समय बिताती हूँ और किसके साथ। फिर सैन कहता है क्या तुम उसकी भावनाओं की परवाह करती हो और क्या तुम्हें उससे कहीं प्यार तो नहीं हो गया है। ये सुन सॉन्ग मन में कहती है क्या मैं वास्तव में चू से प्यार करने लगी हूँ, ऐसा लग रहा है, लेकिन हमारा रिश्ता इतना सरल नहीं है जितना एक पति पत्नी के बीच होता है और शायद ये कोई इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स है। फिर सैन सॉन्ग को चिल्लाते हुए कहता है सॉन्ग तुम उससे प्यार नहीं कर सकती और तुम उसके साथ खुश नहीं रह पाऊंगी, समझी तुम। फिर सॉन्ग कहती है मिस्टर सैन। फिर सैन कहता है वो तुम्हारे लिए सही नहीं है और मूर्ख मत बनो सॉन्ग, और क्या तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा है कि चू परिवार अचानक तुम्हारी जिंदगी में कैसे आ गया, और जरूर चू परिवार कोई साजिश रच रहा है, सॉन्ग जागो। फिर सॉन्ग कहती है मिस्टर सैन आप यहाँ से चले जाओ, आप मुझे दुख पहुँचा रहे हो। फिर सैन चिल्लाते हुए कहता है तुम्हारा ये दर्द सॉन्ग सिर्फ कुछ देर के लिए है, पर ये दर्द मेरे लिए जिंदगी भर का है। अभी वहाँ वैन आ जाता है और सैन को धकेलते हुए कहता है मिस्टर सैन ये क्या कर रहे हो, और फिर वो सॉन्ग से कहता है मालकिन क्या आप ठीक तो है ना। फिर सॉन्ग कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, अब चलो यहाँ से चलते हैं। तभी सैन सॉन्ग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है सॉन्ग मूर्ख मत बनो, प्लीज जागो, चू के प्यार में मत पड़ो। फिर वैन सैन का हाथ अलग करते हुए कहता है मिस्टर सैन प्लीज मेरी मालकिन को परेशान करना बंद करो, जब डायरेक्टर चू को ये पता चलेगा तो आपके लिए ठीक नहीं होगा।
फिर शैन कहता है वो अपने आप को क्या समझता है और क्या वो एक अमीर परिवार से आता है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो सब कुछ कर सकता है। फिर सॉन्ग कहती है वैन घर चलो, अगर हम घर देर से पहुँचे तो चू चिंता करेगा। फिर सॉन्ग कार में बैठने लगती है और शैन उसे कार में बैठता देख मन में कहता है सॉन्ग। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड हो जाता है। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।